प्रेम क्या है? प्रेम पाने का हक केवल उन्हें है जो अपनी हस्ती को खुद मिटा सकें। प्रेम तो जीवन है, संपूर्ण हृदय है, पूर्णतः समाधि है। प्रेम तो पृथ्वी है, झिलमिलाता हुआ परम सत्य का सूत्र है। मान सरोवर की अथाह गहराई है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, गौरी शंकर है। पर नहीं, इन सब उपमाओं से प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन तो चुक जाता है, पर प्रेम की समाप्ति हो ही नहीं सकती। ना इसका ओर है, ना छोर है, यह हृदय भी नहीं है, क्योंकि वह तो प्रेम का एक छोटा सा अंश है। और समाधि में भी प्रेम का पूर्णत्व कहाँ है? हम प्रेम को पृथ्वी कहकर प्रेम की संकीर्णता को ही स्पष्ट कर पाते हैं, क्योंकि धरती को नापा जा सकता है, पर प्रेम को नापना कहाँ संभव है। मान सरोवर की गहराई जांची जा सकती है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर मानव पांव रखकर खड़ा हो सकता है, पर प्रेम तो इन सब से परे है, इन सब से ऊंचा है। वह तो आकाश है, जिसकी न ऊंचाई नापी जा सकती है, न जिसका कोई ओर है, न छोर है, न उसको आंका जा सकता है। इसीलिए तो प्रेम को अनंत आकाश कहा गया है। संत कबीर ने गगन मंडल विच सेज पिया की, सूर ने लाली कहा है, मीरा ने अलख कहा है, अगोचर कहा, ईसर कहा है। मिर्जा गालिब कहते हैं, गालिब ने यह कह करके माला को तोड़ डाला कि मैं गिन करके क्यों नाम लूँ उसका जो मुझे बेहिसाब देता है। यानी प्रेम में देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, यानी अपने स्वामी, अपने प्रेमी, अपने इष्ट, अपने गुरु या अपने भगवान के प्रति हमेशा देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर लेना और देना होगा तो फिर व्यापार बन जाएगा। किसी ने सच ही कहा है कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम देने की गलती न करना, नहीं तो मैं एक आशिक नहीं, एक मजदूर हो जाऊंगा। यानी प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, हमेशा देना ही देना होता है। प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। यानी गर्दन कटाने के बाद में भी अगर सौदा पक्का हो जाए तो बहुत सस्ता समझना चाहिए, क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। राजा चाहे प्रजा चाहे, शीश दिए ले जाए। यानी गर्दन कटाने के बाद में भी सौदा पक्का हो गया तो आप इसको बिल्कुल सस्ता समझें। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि प्रेम की परिभाषा को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। यह तो जीवन की तीर्थ यात्रा है, जिसके भाग्य में है वही इस पगडंडी पर पांव बढ़ा सकता है, वही अपने आप में प्रार्थनामय बन सकता है, वही अपने आप को खो सकता है, प्रभु को पा सकता है, ईश्वर से एकाकार कर सकता है। जिसने प्रेम को समझा ही नहीं, वह ईश्वर तक पहुँच भी कैसे सकेगा, गुरु को पूर्णता के साथ पा भी कैसे सकेगा। क्योंकि प्रेम में दो छोर हैं ही नहीं, एक ही छोर है, एक ही किनारा है। प्रेम में द्वैत हो भी नहीं सकता। जो यह कह रहा है
मैं प्रेम करता हूँ वह झूठ है। जो यह कह रही है मैं प्रेम करती हूँ वह असत्य उच्चारण कर रही है, क्योंकि करने का मतलब कोई और भी है, और जहाँ कोई और भी है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो संपूर्ण समर्पण है, अपने आप को मिटा देने की क्रिया है, अपने अहम को गला देने की प्रक्रिया है। और जहाँ यह प्रक्रिया समाप्त होती है वहीं से प्रेम का प्रारंभ होता है। काजल लागे किरकिरो सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में गोविंद बसे दूजा कौन समाए। संत रैदास जी तो प्रेम को बताते हैं, रैदास प्रेम नहीं छिप सकई लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू नैन देत है रोए। और जब आप प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोग चौकन्ने होकर देखने लग जाते हैं कि गुरुदेव ने यह क्या कह दिया, क्योंकि उनका दिमाग संकीर्ण है, छोटी सी तंग कोठरी में बंद है। उनके दिमाग में प्रेम का तात्पर्य वासना है, प्रेम का मतलब शरीर है, प्रेम का मतलब गिद्ध दृष्टि है, इंद्रिय लोलुपता है, स्वार्थ है, नारी शरीर को निगलने की कुत्सित भावना है, और चालाकी मक्कारी पर चढ़ा हुआ नकली प्यार का झीना सा आवरण है। प्रेम शब्द बना है प्रा से, प्रा तो अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। जहाँ दो की भावना होती है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए पति पत्नी से प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अहंकार है कि वह पति है, वह कुछ और है, कुछ ऊंचा है। और जब यह है तो वहाँ समर्पण कहाँ है, प्रेम कहाँ है। वहाँ तो पति पत्नी केवल सामाजिकता की दृष्टि से दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। वह उसको मेरी प्राण प्रिया कहकर धोखा देता है, वह मैं आपके चरणों की दासी कहकर छलावा करती है। लोगों को दिखाने के लिए, समाज को समझाने के लिए, एक दूसरे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वांग करते हैं। इनमें प्रेम कहाँ है? छलावा तो है, दिखावा तो है, स्वार्थ तो है, पर प्रेम कहाँ है? प्रेम तो अपने आप को गलाकर मिटा देने की क्रिया है। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका दो शब्द हैं वहाँ भी प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में दो का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जब प्रेमिका अपने आप को गला देती है, मिटा देती है, तब वहाँ प्रेम का प्रस्फुरण है, वहाँ प्रणय की सुवास है, वहाँ प्रीति की सुगंध है। प्रेम तो बीज है ईश्वर का। जब बीज मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम तो प्रार्थना है, समर्पण है, पूर्णता के साथ मिटा देने की प्रक्रिया है। प्रेम तो पीड़ा है, सुखद और आनंददायक पीड़ा है। प्रेम हृदय का उच्छ्वास है, जो हृदय को चीरकर पूरे ब्रह्मांड में समा जाता है। प्रेम आंसू की बूंद है, जो आँख तो ढुलकाती है, पर पलक उस आंसू की बूंद को अपने पास रोक लेती है, क्योंकि उसमें उसे प्रीतम का बिंब दिखाई देता है। प्रेम निरहंकारिता है, संपूर्ण जीवन का गौरव है, जो दोनों बाहें पसार कर पूरे ब्रह्मांड को भर लेता है अपने आप में। प्रेम प्राण तत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से आकाश में ऊंचाई की ओर उठा जा सकता है, सुदूर ऊंचाइयों में पहुंचा जा सकता है, अनंत आकाश में उड़ा जा सकता है, संपूर्णता के साथ ईश्वर से एकाकार होकर पूर्णत्व पाया जा सकता है। वे सौभाग्यशाली हैं
जिन्होंने प्रेम किया है। लाखों करोड़ों में से कोई एक आध ही भाग्यशाली होता है जिनके नसीब में प्रेम होता है। जिन्होंने प्रेम किया ही नहीं, वे जीवन को उत्सव बना ही नहीं सकते, वे ध्यानावस्थित हो ही नहीं सकते, वे डूबकर अखंड समाधि में लीन हो ही नहीं सकते, वे सही अर्थों में गुरुत्व प्राप्त कर ही नहीं सकते, वे सही अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जीवन का श्रेष्ठ तत्व प्रेम है। संपूर्ण मनुष्यता का मूल उत्सव प्रेम है। हृदय की हिलोरों से आड़ोलित कर देने की क्रिया प्रेम है। प्रेम तो वसंत है, फाल्गुन मास की पुरवाई है, अंदर उतरकर ब्रह्म को चीन्हने का राजपथ है। प्रेम तो अनुग्रह है, प्रार्थना है, त्याग है, समर्पण की संपूर्णता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं की सही अर्थों में व्याख्या है। मेरी दृष्टि में प्रेम नृत्य है, जीवन की संपूर्ण पूर्णता है, सोने की कलम से लिखा हुआ सौभाग्य है, जीवन के आनंद का उत्सव है, ईश्वर में लीन होने की प्रक्रिया है, ब्रह्म से साक्षात करने का सुगम सहज मार्ग है। ब्रह्म पर बोलना आसान है, ईश्वर पर ग्रंथ लिख देना सहज सुगम है। पर वेदों की व्याख्या भी की जा सकती है। उपनिषदों की परिभाषा के अनुसार सुविधाजनक बोला जा सकता है, पर प्रेम पर बोलना, लिखना, समझाना दुष्कर ही नहीं कठिन है। फिर भी आपने अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आकाश की ऊंचाइयां नापने की सफल कोशिश की है। मान सरोवर के अथाह जल में सुखद डुबकी लगाने की, तैरने की क्रिया समझाने की आनंददायक उपलब्धि प्रदान की है। आपने प्रेम तत्व को बड़ी सरलता से, सहजता से समझाया है। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। नारायण नारायण।